लोकसभा चुनाव था, 24 का लोकसभा चुनाव था, 20 का विधानसभा चुनाव था, इन सब में जो ये जुमला है वो फेंका गया कि दरभंगा एम्स बन गया है। 39 एमपी तक मोदी जी को बिहार दिया है, बावजूद इसके बिहार को अगर कुछ दिए हैं तो जुमला दिए हैं। कैसे बिहार को ही ठगा जा रहा है। जैसे अगर होता कि ठीक है एम्स अगर बन रहा है तो 10 साल 12 साल लगता है, तो भैया अगर दूसरा स्टेट में भी लगता तो हम ये बात को कबूल लेते कि भैया काम करने में ही लगता है इतना समय, तो क्या ही किया जाए। जो एक साइड का बाउंड्री बना, अगर 4 साइड का बाउंड्री बने तो मतलब 20 साल लग जाएगा। हकीकत वही, जो रफ्तार से जिस रफ्तार से हो रहा है उस रफ्तार से तो यही लग रहा है कि 20 साल लगेगा इसको बनने में। नमस्कार, मेरा नाम दिवाकर मिश्र और आप सब देख रहे हैं पब्लिक समाचार। तो अभी हम लोग दरभंगा के एम्स के सामने खड़े हैं, जो कि आप देख सकते हैं कि जो अभी 2020 सितंबर में पीएम मोदी ने इसका शिलान्यास किया था, और अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कैसा काम चल रहा है। आप देख सकते हैं कि उधर में जो बाउंड्री बना हुआ वो कितना मतलब पानी लगा हुआ उधर में, और फिर इधर भी आप सब देख सकते हैं। तो अभी हमारे साथ एक सिविल इंजीनियर जी मौजूद है, जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि वो इस विषय में क्या बोलना चाहेंगे। तो सर, आप क्या बोलना चाहेंगे जो यहाँ पे भी काम चल रहा है इसके बारे में? बिहार का जो जनता है ना, उसको शुरुआत से ही जो एनडीए है वो जुमला दे करके, बेवकूफ बना करके और वोट लेने का काम किया है। 39 एमपी तक मोदी जी को बिहार दिया है, बावजूद इसके बिहार को अगर कुछ दिए हैं तो जुमला दिए हैं। अब आपको बताते हैं कैसे बिहार को ही ठगा जा रहा है। जैसे अगर होता कि ठीक है एम्स अगर बन रहा है तो 10 साल 12 साल लगता है, तो भैया अगर दूसरा स्टेट में भी लगता तो हम ये बात को कबूल लेते कि भैया काम करने में ही लगता है इतना समय, तो क्या ही किया जाए। लेकिन हकीकत इसका ये है कि हम महाराष्ट्र की अगर बात करें तो नागपुर में 2015 में शिलान्यास हुआ, 18-19 में कंप्लीट हो गया। लेकिन यहाँ पे 2020 में शिलान्यास होता है, और अभी जो है कंप्लीट होना तो पता नहीं कब होगा, लेकिन 2019 का जो लोकसभा चुनाव था, 24 का लोकसभा चुनाव था, 20 का विधानसभा चुनाव था, इन सब में जो ये जुमला है वो फेंका गया कि दरभंगा एम्स बन गया है, दरभंगा एम्स बन जाएगा, या तो दरभंगा एम्स बनने वाला है। तो आप बताइए, मोदी जी स्टेज से ही बात बोलते हैं कि दरभंगा एम्स बन गया, तो ये क्या बना है? यही बना है जहां के तहां एक अभी बाउंड्री में 5 साल में एक बाउंड्री केवल बन पाया है, वो भी पता नहीं 100 मीटर के आसपास का होगा, वो बना है। और बाकी जो यहाँ पे आपका कहने का मतलब है कि जो एक साइड का बाउंड्री बना, अगर 4 साइड का बाउंड्री बने तो मतलब 20 साल लग जाएगा। हकीकत वही, जो रफ्तार से जिस रफ्तार से हो रहा है उस रफ्तार से तो यही लग रहा है कि 20 साल लगेगा इसको बनने में। अब एक महाराष्ट्र रहता है तो वहाँ 3 साल 4 साल में बन जाता है, यहाँ 5 साल में वो बाउंड्री तक नहीं बना है, तो क्या बोले। अब इसमें लापरवाही के तौर पर अगर देखिएगा तो पानी के जल जमाव देखिए, अब आगे भी बनेगा, इसको डिवॉटरिंग किया जाएगा नहीं किया जाएगा पता नहीं। काम का आपको हम स्टेप बताते हैं, देखिए 5 से 6 महीना, 6 महीना से 1 साल लगता है प्लानिंग में, या तो जो परमिशन लेना होता है उसमें। परमिशन कई तरह के होते हैं, चाहे तो इन्वायरमेंटल जो क्लियरेंस है वो लेना हो, या तो लैंड एक्विजिशन है वो होना हो, तो ये सब समय लगता है 5 से 6 महीने का लगता है। जो इसका डिजाइन होना होता है वो लगभग साल भर के अंदर में। पैरेलल काम चलता है सब कुछ। पैरेलल काम में एक तरफ से डिजाइन अगर हो रहा है तो दूसरी तरफ परमिशन लिया जा रहा है, और परमिशन में भी लैंड एक्विजिशन अगर हो गया तो फिर डिजाइन बनने में ज्यादा समय नहीं लगता है, 1 साल मान के चलिए। उसके साथ अगर कंस्ट्रक्शन अगर 800-900 अगर बेड का अगर हम बात करें तो वो लगभग 2 से 3 साल मैक्सिमम है, जिसमें कि कंस्ट्रक्शन सारा हो जाना, बेड वगैरह इंप्लांट हो जाना। जैसे बेड अगर तैयार करना है तो फैक्ट्री को पहले ही ऑर्डर दिया जाता है पैरेलल वे में। एक तरफ अगर कंस्ट्रक्शन यहाँ पे बिल्डिंग वगैरह का हो रहा है तो दूसरे तरफ बेड का, तीसरे तरफ अगर क्या बोलते हैं उसका मेडिकल वगैरह इक्विपमेंट वगैरह है जो वहाँ पे यूज होने वाला है, उसका तो पैरेलली काम चलता है, जिसकी वजह से जल्दी हो जाता है। लेकिन इसमें क्या लापरवाही हो रहा है कि ना तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन दिया जा रहा देखा जा रहा है, लैंड एक्विजिशन हो चुका होगा क्योंकि बाउंड्री वगैरह देने का काम हुआ है। तो इससे आपको साफ पता चलता है कि कितना ज्यादा बिहार को छलने का, और एक जो युवा जो क्या बोलते हैं बिहार का जो लोग है उनको कैसे बेवकूफ बनाया जाता है कि एक परियोजना, एक एम्स के नाम पे 2 बार 3 बार चुनाव को मुद्दा बनाया जाना, और उसके बाद अगर वो हो भी जाता है तो उसके बाद फिर नहीं अगर इसे वोट लोग दे पा रहे हैं तो फिर धर्म के नाम पे एंगल सेट करके और उनको गुमराह करना, राष्ट्रवाद के नाम पे एंगल सेट करके उनको गुमराह करना, लोगों को ये बोलना कि अगर आप बटोगे तो कटोगे। कहने का मतलब कि अगर आप यहाँ पे भाजपा को नहीं लाते हो तो आपका हिंदू धर्म नहीं बचेगा। अरे भैया, हिंदू धर्म का इतिहास बहुत पुराना रहा है, आपका अस्तित्व अभी नया नया बना है। 10 साल से 12 साल से 14 साल से आप सत्ता में आए हो और आप सिखाओगे कि हिंदू धर्म किसके भरोसे रहेगा। आपके अस्तित्व पे हिंदू धर्म का अस्तित्व नहीं बचता है तो बेहतर होगा कि बिहार को बेवकूफ बनाने के बजाय डेवलपमेंट पे काम कीजिए, और तब लोग है जो अगर आपको वोट करे तो वो अच्छा भी लगे। अभी फिलहाल आपको क्या ही बताएं, इसका हकीकत जब आपको सामने दिख रहा है कि एक महाराष्ट्र जैसा जगह जहाँ पे नागपुर एम्स बनता है तो लगभग 3 साल लगता है, और एक बिहार जहाँ पे अभी 5 साल के बाद एक बाउंड्री तक नहीं बना है। अच्छा, तो आपका क्या, सुनिए मेरी बात सुनिए। आपका क्या है कि मानिए जो इतना जो जमीन है, ये जमीन तो सरकार का होगा नहीं, ये जमीन जाहिर सी बात है यहाँ के जो लोग हैं उनके होंगे। तो क्या जो वो लोग हैं उनको क्या कुछ मुआवजा मिला होगा? जो जिसमें रजिस्ट्री लोगों का नहीं होता है वो है जो एक तरह से गवर्नमेंट का होता है, लेकिन जिसके पास रजिस्ट्री है किसी पेपर का, तो लैंड एक्विजिशन में यही होता है कि उनको मुआवजा के तौर पे दे करके और जमीन लिया जाता है।
तो वो सब लैंड क्लियरेंस के बाद ही है जो बाउंड्री वगैरह होता है, तो वो सब हो चुका होगा तभी ये हो रखा, तभी ये हुआ है। क्योंकि प्लानिंग और डिजाइन जो होता है वो जमीन के बाद ही होता है कि हाँ कितने क्षेत्र में क्या बनाना है, तो वो डिजाइन होता है। चलिए, तो जैसा कि आपने इनकी बातों को सुना और आप भी देख सकते हैं कि कैसे क्या काम हो रहा है और फिर क्या हालात है यहाँ का, तो बस इस पे आपका क्या कहना है आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।